नमस्कार दोस्तों। तो घटना चक्र बिहार तथ्यसार हम देख रहे थे और बिहार के भूगोल पर हमने एक वीडियो देख लिया है जिसमें से बिहार की भूगर्भिक संरचना संबंधित फैक्ट और बिहार की भू आकृति विभाजन कैसी है उससे संबंधित फैक्ट को हमने देखा है। इस वीडियो में बिहार की प्रमुख नदियों से संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट जो है वो बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 से है। क्या है लिखा हुआ? बिहार में 3.52 हेक्टेयर यानी 3.52 हेक्टेयर में जल क्षेत्र का विस्तार है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 3.8% का हिस्सा है। तो जितना अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बना तो ऐसे बन सकता है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्से में जल का विस्तार है। तो 3.8% यानी 3.8% के हिस्से में है। ठीक है, और हेक्टेयर में पूछे तो 3.52, लेकिन इससे क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, महत्वपूर्ण है। कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा बने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा निर्धारित करती है, तो कर्मनासा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। तो तीनों जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पांचवा ऑप्शन भी तो रहता है। दरअसल 6 ऑप्शन है, पांचवा क्या, एक में से उनमें से कोई नहीं है और एक से अधिक, तो उसी में से ये क्वेश्चन बन सकता है। कर्मनासा नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगा है। यह बिहार में भोजपुर और सारण जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। गंगा की सहायक नदियों में गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा जिसको सरयू कहते हैं, कोसी, महानंदा इत्यादि प्रमुख है। तो देखिए इस पैरा से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो बन सकता है कि बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा बिहार में प्रवेश करते हुए किन 2 जिलों की सीमा बनाती है। तो ये 2 जिले हैं, एक है भोजपुर और दूसरा है सारण। तो सारण और भोजपुर के बीच की सीमा बनाती है गंगा नदी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य की सीमा कौन कौन बना रही है? कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी। ठीक है, नेक्स्ट, अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलकर गंडक नदी नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों से बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। तो देखिए अभी 3 ऐसी नदियां मिल गई जो सीमा बनाने वाली है। तो देखिए सबसे पहला गंडक के बारे में ये सारी बातें हो रही थी, विश्लेषण जरूरी है। लिखा हुआ है, अच्छा गंडक का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अन्नपूर्णा पहाड़ी है। अच्छा, किसके किसके बीच में सीमा बनाती है? तो सारण जिला और मुजफ्फर जिला के बीच में सीमा बनाती है। हालांकि ये हाजीपुर और सोन नामक नगरों में भी बहती है, लेकिन सारण जिला और मुजफ्फर जिला के बीच में सीमा बनाने वाली जो नदियां हैं वो है गंडक। इससे पहले क्या आया था? इससे पहले आया था सारण जिला और भोजपुर जिला। तो इसके बीच की जो सीमा बनाती है वो गंगा नदी जैसे ही बिहार में प्रवेश करती है तो सारण और भोजपुर के बीच में सीमा बन जाता है। और सारण और मुजफ्फरपुर पूछे तो गंडक नदी, और सारण और भोजपुर पूछे तो गंगा नदी। और उससे पहले आया था बिहार और उत्तर प्रदेश में जो सीमा बनाती है, तो कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट पहले देख लेते हैं, फिर नदियों के बारे में और देखेंगे। लिखा हुआ है, सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहती हुई खगड़िया में गंगा में मिल जाती है। तो ये बूढ़ी गंडक का जो उद्गम स्थान है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है, और सोमेश्वर हिल ही बिहार के सबसे शीर्ष मतलब चोटी ऊंचाई है एक तरीके से। नेक्स्ट है, इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक मानी जाने वाली गंडक नदी के प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिकराना नदी के नाम से भी जानते हैं। बाणगंगा, हरहा, मनियरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो सिकराना नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। या फिर बूढ़ी गंडक नदी को किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो शुरू में सिकराना नदी के नाम से जाना जाता है बूढ़ी गंडक नदी को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकली बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदल लेती है, जिससे दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर जिलों में अत्यधिक जान माल की हानि होती है। लाखनदेई, चकनाहा, लाल बकैया, जमुने, बागमती, कोला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेपाल के सप्त कौशिकी से निकलने वाली कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहते हैं। यह गंगा से मिलके पूर्व स्वयं डेल्टा बनाती है। देखिए मिलने से पूर्व स्वयं डेल्टा बनाती है, ऐसा बोल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार बना है कि बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का अभिशाप किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नेपाल का सप्तकोशी से निकलता है कोसी नदी। ठीक है, और ये गंगा में मिलने से पहले स्वयं डेल्टा बना लेती है कोसी नदी।
ये ठीक उसी तरीके से जैसे बिहार का साप अभिशाप या शोक कहते हैं कोसी नदी को, उसी तरह से दामोदर नदी भी साप या अभिशाप कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है, कौन से राज्यों के लिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, अमरकंटक से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा और पटना जिलों की सीमा बनाती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। देखिए चौथा सीमा वाला एक नदी आ गया, क्या है, किसके बीच में सीमा बना रही है, सोन नदी के बारे में बोल रहा है। इसका निकास कहाँ से होता है, अमरकंटक से, और ये बहती है बिहार का रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिलों में, और ये सीमा भी बनाता है। रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना जिलों की सीमा भी बनाती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, ऐसा बोल रहा है। नेक्स्ट है, फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, गया के निकट इसका विशाल पाट है। लास्ट फैक्ट यहाँ पर, बिहार के बेगूसराय में कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल यानी आर्द्रभूमि झील की झील है। तो ये क्वेश्चन अभी करेंट में भी रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि बिहार के बेगूसराय मतलब कांवर झील जो एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील है, यह आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है। तो ये कौन से जिले में है बिहार के, तो बेगूसराय में है। तो बेगूसराय में कौन सा झील है जो एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील है, तो कांवर झील है, ठीक है। ये इसको आर्द्रभूमि स्थल भी के नाम से भी जाना जा रहा है अभी करंट अफेयर में। तो अच्छा, आर्द्रभूमि से याद आया, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं नदी उद्गम स्थान, मुहाना या संगम और उसकी विशेषताएं। सबसे पहला जो बिहार की सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा। तो गंगोत्री के गोमुख से उत्तराखंड में निकलती है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। इसकी विशेषताएं क्या है, पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले गंगा के तट पर अवस्थित है। तो ऐसे पूछ लेता है, पिछली बार ही शायद क्वेश्चन बना था कि गंगा नदी के मतलब तटों पर कितने जिले हैं, कितने जिले की सीमा टच करती है, तो शायद 12 था उसका, और वो पहली बार क्वेश्चन बना था। तो पटना, बक्सर, मोकामा 3 हो गया, भागलपुर, मुंगेर जिले गंगा तट पर स्थित है। ये सब सारे जिले तट पर ही स्थित है। भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो इसको अभी हमने देखा था कि सारण और भोजपुर के बीच में जो सीमा बनाती है उसका नाम है गंगा नदी, और ऐसी प्रवेश जब करती है उसी समय सीमा बना देती है। एक था सारण और मुजफ्फरपुर के बीच में, तो अभी हमने देखा था। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है। नेक्स्ट देखते हैं घाघरा नदी के बारे में। तो घाघरा जिसको सरयू भी कहते हैं, तो ये मापचा चुंगो ग्लेशियर जो तिब्बत का पठार है वही है मापचा चुंगो ग्लेशियर, यहीं से निकलती है घाघरा नदी जिसे सरयू भी कहते हैं। और ये इसका मुहाना कहाँ है, ये गंगा नदी मिल जाती है कहाँ पर, सारण में एक है रेविलगंज, रेविलगंज में घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। गुथानी विशेषताएं देख रहे हैं, गुथानी सिवान के समीप बिहार में प्रवेश करती है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, लंबाई 917 किलोमीटर है। तो घाघरा नदी 3 नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, उसमें से एक है घाघरा नदी। नेक्स्ट आ रहा है गंडक नदी। तो ये नेपाल हिमालय जो है उसमें अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है गंडक नदी, और गंगा नदी में मिल जाती है कहाँ, पहलेजा घाट के निकट पटना में मिलती है। नेपाल में इसकी विशेषताएं हम देख रहे हैं, नेपाल में सप्त गंडकी के नाम से प्रसिद्ध है कौन, गंडक नदी। तो नेपाल की सप्त गंडक नदी बिहार में किस नाम से जानी जाती है, तो गंडक नदी से। यह बिहार की गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है, तो सप्त गंडक के नाम से जानी प्रसिद्ध है ये। इसकी 7 सहायक नदियां हैं, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मत्स्यांगदी और सेती, दरौंदी और मादी, काली गंडक, ये सारी है। नारायणी, सालिग्रामी के नाम से प्रसिद्ध है ये गंडक नदी। और नेक्स्ट फैक्ट है, इसकी लंबाई जो है 640 किलोमीटर है। हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट पर बस इसके मतलब इसके तट पर नगर बसे हुए हैं। तो ऐसे आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि मुजफ्फरपुर, सोनपुर और हाजीपुर किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो गंडक नदी के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट बूढ़ी गंडक, तो चौतरवा और बिशंभरपुर पश्चिमी चंपारण से ये निकलती है। गंगा नदी में खगड़िया के निकट मिल जाती है बूढ़ी गंडक। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। मसान, बलौर, पंडई, सिकता, तिलवे, त्यूर, धनौती, कोहरा, दंदा आदि सहायक नदियां हैं इसकी। बाढ़ के दिनों में मार्ग बदल लेती है कौन, बूढ़ी गंडक नदी। नेक्स्ट है बागमती नदी के बारे में। तो बागमती नदी शिवपुरी श्रेणी जो नेपाल हिमालय है वहाँ से निकलती है, और कोसी नदी में बदला घाट के पास मिल जाती है। कोसी वही नदी है जो बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। और बागमती नदी की लंबाई 589 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कमला नदी।
तो महाभारत श्रेणी जो सिंधुलिया गढ़ी है नेपाल से निकलती है कमला नदी, और बागमती में मिल जाती है बदला घाट के पास ये भी। और मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है कमला नदी। तो ये ध्यान रखना, मिथिला क्षेत्र की निम्न में से कौन सी नदियां हैं प्रसिद्ध, तो ये कमला नदी है। मैनावती, धौरी, बलान मुख्य सहायक नदियां हैं। इन नदियों में से मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। तो ये सब नदी से मिल जाती है तो कमला, ये कमला बलान के नाम से जानी जाती है। मधुबनी जिले में जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। नेक्स्ट कोसी नदी के बारे में है। तो नेपाल एवं तिब्बत से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है कुर्सेला कटिहार जिला के पास। अरुण, सुनकेशी, तमूर कोसी के संगम से कोसी यानी हिमालय क्षेत्र में बनती है। भारतीय सीमा में हनुमान नगर के समीप से प्रवेश करती है। तो भारतीय सीमा में हनुमान नगर के समीप जो नेपाल है वहाँ से प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है और बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी को। नेक्स्ट है महानंदा, दार्जिलिंग से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है गोडागारी घाट बांग्लादेश के पास। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है, उत्तर दिनाजपुर बिहार के किशनगंज, मालदा जो पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। नेक्स्ट है सोन नदी के बारे में। मैकाल पर्वत अमरकंटक श्रेणी से निकलती है मध्य प्रदेश से। और गंगा नदी जो पटना के निकट है, पटना के निकट मतलब गंगा नदी में मिल जाती है ऐसा बोल रहा है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में प्रवाहित होती है सोन नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल नदियां, ये पांचों नदियां दरअसल सोन की सहायक नदी है। नेक्स्ट है पुनपुन, छोटा नागपुर, पठार, पलामू, झारखंड से निकलती है पुनपुन नदी और गंगा नदी में फतुहा पटना के समीप मिल जाती है। नेक्स्ट है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी वही है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। 3 नदियों में से कर्मनासा नदी भी एक है और ये निकलता है कैमूर पर्वत, कैमूर बिहार से निकलता है। कैमूर को बिहार में भभुआ के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी में चौसा के आसपास मिल जाती है कर्मनासा नदी और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। बिहार में इसे अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है। तो कर्मनासा नदी को बिहार में अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है और बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है अजय नदी के बारे में। तो देवघर झारखंड से निकलता है। भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाता है यह बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। तो अजय नदी बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है किऊल नदी। तो ये तीसरी पहाड़ी क्षेत्र खड़गडीहा गिरिडीह झारखंड से निकलती है और गंगा नदी यानी सूरजगढ़ लखीसराय के आसपास ये मिल जाती है। बिहार और झारखंड में प्रवाहित होती है। जमुई, लखीसराय, किऊल नगर तट पर ये मतलब इसके ये जो नगर हैं जमुई नगर, लखीसराय नगर और किऊल नगर, ये तीनों नगर किऊल नदी के तट पर अवस्थित हैं। और अगर अब जमुई से याद आया, अब आगे वाला वीडियो में जब हम देखेंगे बिहार में वन क्षेत्र तो उसमें जमुई ही एक ऐसा जिला है जिसमें बिहार में अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है फल्गु नदी। तो फल्गु नदी के बारे में क्या है, ये लीलाजन निरंजना जिसको कहते हैं और मोहना के संगम से गया बिहार के पास निकलती है और पुनपुन नदी में मिल जाती है फल्गु नदी। बौद्ध एवं हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है फल्गु नदी और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए प्रसिद्ध होता है फल्गु नदी। नेक्स्ट तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पितृपक्ष के दौरान गया के निकट पिंडदान के लिए ये पर्यटक आते हैं या फिर जो उस तरह से मतलब ये क्या बोलते हैं धर्म से संबंधित जो लोग हैं वो आते हैं, तो किस नदी के लिए आते हैं, फल्गु नदी के लिए आते हैं। नेक्स्ट है कांवर ताल जो झील है, तो कांवर झील भी बोलते हैं कांवर ताल को 21 जुलाई 2020 को रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया है। आर्द्रभूमि के बारे में भी हमने एक फैक्ट देखा था कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और इसे अब कांवर ताल या कांवर झील को जो कि बेगूसराय जिले में है इसे आर्द्रभूमि स्थल बना दिया गया है, घोषित कर दिया गया है 21 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट है यह 26.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो कांवर ताल या कांवर झील 26.20 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट है गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियाँ। तो उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से ये जरूर महत्वपूर्ण है। तो उत्तर दिशा से जो नदियाँ मिलती है मैप में जब आप देखेंगे तो घाघरा नदी मिलेगी जिसको सरयू भी कहते हैं, गंडक नदी मिलेगी उत्तर में, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला बलान जिसको कमला नदी भी कहते हैं, कोसी और महानंदा नदी, ये सब सारी उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं गंगा की। और दक्षिण से मिलने वाली फिर सहायक नदियाँ कौन सी है, तो दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियों में कर्मनासा, फिर है सोन, पुनपुन, फल्गु और किऊल, ये सब सारी नदियाँ दक्षिण से मिलती है, दक्षिण दिशा से मिलती है गंगा नदी में। तो ये नदियों से संबंधित हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जलकुंड महत्वपूर्ण जो है बिहार के और बिहार के प्रमुख जलप्रपात ये देखेंगे।
तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा इससे संबंधित सुझाव आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में।